जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। महादेव आप सबके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आप सभी का स्वागत है आज के ब्लॉग में। और मैं बना रही हूँ नाश्ता, और दोपहर के लिए मैंने चावल दाल बना दी है। हस्बैंड के लिए बना रही हूँ नाश्ता अभी, क्योंकि मुझे ज़रा कहीं जाना है। तो सुबह आज बहुत जल्दी खाना वगैरह बना लिया है मैंने, क्योंकि एक रिलेटिव ख़त्म हो गए हैं, तो हम लोगों को वहाँ जाना है और बच्चों के लिए खाना वगैरह बना दिया है। और मैं नहा वहा कर सीधा रसोई में आ गई हूँ और पूजा कर रहे हैं। और मैंने फटाफट से उनके लिए नाश्ता वगैरह भी बना दिया है, क्योंकि हम लोगों को दिल्ली जाना है। तो अभी सुबह का समय है, अभी लगभग बज रहे हैं 10, और इन कामों में हो जाता है लेट। तो सुबह नाश्ता वगैरह बना दिया है मैंने, ताकि वो मेरे हस्बैंड दुकान पे चले जाएं और मैं और मेरी नंद जी जाएंगे उनके वहाँ पर। तो बहुत अच्छे इंसान थे वो, रिश्ते में नंदोई लगते थे मेरे। और क्योंकि कुछ लोगों के साथ ना कुछ रिश्ता थोड़ा सा अटैच वाला हो जाता है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। और बस इनको नाश्ता करा के और फिर मैं निकल जाऊंगी। तो दोस्तों, मैं यहाँ बना रही थी गोभी के परांठे, क्योंकि दाल चावल तो सुबह बन चुके थे, लेकिन के नाश्ते में दाल चावल तो नहीं खाए जाते। तो फूल गोभी रखी थी, उसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था थोड़े बड़े ग्रेटर से, ताकि वो बिल्कुल बारीक ना हो जाए। और फिर मैंने कढ़ाई में तेल डालकर उसमें जीरे का तड़का लगाकर हल्दी और मिर्च डालकर तेल में थोड़ा सा पका लिया था। उसके बाद गोभी डाल करके स्वाद अनुसार उसमें नमक डाल दिया था, और उसके बाद फिर इसको इस तरह से अच्छे से मिला करके मैंने करीब 5 से 10 मिनट तक इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से पका लिया था, जब तक इसका पानी ना मर जाए। और इसका पानी मरने के बाद में फिर इसको ऐसे ही खोल के ही पकाना होता है। और इसमें चाट मसाला, हींग वगैरह जो भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना चाहें डाल सकते हैं। यदि आप चाहें तो हरी मिर्च वगैरह काट के डाल सकते हैं, लाल मिर्च ना डालते हुए। लेकिन मेरी क्या बेटी है ना, हर चीज़ में बहुत नखरे दिखाती है, तो उसको अगर खिलाना है तो मैं हरी मिर्च वगैरह काट के नहीं डालती हूँ। और फिर जैसे ही इसका पानी वगैरह अच्छे से सूख जाए, आपको लगे कि हाँ, और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगती है, तो ढेर सारा हरा धनिया काट सारा मिक्स करने के बाद में, और इसको जैसे ही आप धनिया वगैरह डालेंगे, आप चेक कर लीजिए, यदि इसमें पानी लगे तो थोड़ी देर और भून लीजिए, वरना इसको आप किसी बड़े बर्तन में निकाल के ठंडा कर लीजिए। तो मैंने आटा गूना था इस डोंगे में, तो इसी में ही मैंने फटाफट से ये मिक्सचर निकाल के और ठंडा कर लिया। और फिर उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए गरम गरम परांठे बनाए, और बेटी के लिए भी 2 बना के पैक कर दिए थे, क्योंकि वो स्कूल गई थी और फिर उसको आने में थोड़ा समय लगता। और मैं जा रही थी, तो कुछ पता नहीं होता कि जब आप जाते हो तो किस टाइम तक आप घर आओगे। तो फिर हस्बैंड के लिए मैंने परांठे बनाकर उनको नाश्ता कराया, और इधर बेटी के लिए भी 2 बनाकर पैक कर दिए थे। उसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ने नाश्ता वगैरह यहाँ चावल पक गया था। तो चावल आज मैं जल्दी में ना प्लेन ही बना दी थी। तो मुझे पता था कि मेरी बेटी आएगी तो फिर वो कहेगी कि आपने जीरे वाले चावल क्यों नहीं बनाए। तो मैंने क्या किया, 1 चम्मच देसी घी डालकर और उन सारे चावलों में अच्छे से मिक्स कर दिया। इससे दाने भी खिले खिले हो जाते हैं और बच्चों को खाने में पता भी नहीं चलता है कि ये मम्मी ने फ्राई करके बनाए हैं या वैसे ही बनाए हैं। तो बस कभी कभी बच्चों के साथ ये सब करना पड़ता है। इधर हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी था, उनको नाश्ता वगैरह कराकर फिर मैं अपने और काम में लग गई।
तो आप लोग जानते हैं कि कुणाल अपनी नानी के घर गया हुआ है, तो आज जब वो आया तो रास्ते में से खाने पीने के लिए कुछ सामान ले आया। तो फिर मैं और अनुष्का हम तीनों ने ही बैठ करके एक साथ ये सब खाते रहे और बात करते रहे। तो बच्चों के साथ ना ये समय भी कुछ ऐसे ही बीत जाता है। मेरे हस्बैंड ये सारी चीज़ें कम पसंद करते हैं। यहाँ फिर मैं अपने लिए बनाने लगी थी 1 कप चाय, क्योंकि मुझे हो रहा था हेडेक। तो मैं जड़ी बूटियों वाली चाय बनाकर उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। फिर रात को जब हस्बैंड आए तो फिर मैंने उन सब के लिए गरम गरम रोटी बना दी थी, क्योंकि दाल चावल वगैरह तो सुबह का ही रखा हुआ था। और फिर हाथ के हाथ फिर मैं अपनी रसोई वगैरह समेटने लग गई थी, क्योंकि रात का काम मैं रात को ही ख़त्म कर लेती हूँ और रसोई वगैरह में कभी भी जूठे बर्तन वगैरह में नहीं छोड़ती हूँ। कभी कभी कि रात को बच्चों को दूध पीने का मन हो गया, किसी एक बच्चे ने कह दिया कि मम्मी मेरे लिए दूध गर्म कर दो, या कभी पानी का गिलास वगैरह कुछ रह जाए तो मैं उसका कहती नहीं। लेकिन जो बड़े मेन बर्तन होते हैं, यहाँ तक कि जो खाने की कभी कोई प्लेट भी हो, तो मैं कभी भी रात को जूठे बर्तन नहीं रखती हूँ। ये रात के कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको मैं रात को पूरा करके ही सोती हूँ। फिर इस तरीके से अपनी पूरी रसोई वगैरह समेट करके सारी तैयारी अपनी सवेरे की भी देखनी होती है। कई बार बच्चे डिमांड कर देते हैं कि कल आप खाने में ये बनाना, तो फिर उसी हिसाब से सारे काम देखने पड़ते हैं। और फिर इस तरीके से अपने सारे कामों को करते हुए अगले दिन की तैयारी भी करनी होती है। तो सारे काम वगैरह मेरे इसी तरह से हो जाते हैं। तो दोस्तों ये है आज का मेरा छोटा सा व्लॉग, क्योंकि जिसमें सुबह की कुछ देर की मैं रिकॉर्डिंग कर पाई हूँ और उसके बाद रात को घर आने के बाद ये थोड़ी सी रिकॉर्डिंग हो पाई है। और इसके अलावा अभी मेरी कुछ खास रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी। और ऐसी जगह से जब आप आते हो तो आप थोड़ा सा अपने आप में ना वीक फील करते हो, तो इसलिए आज ये छोटा सा व्लॉग है। आप लोग इसे देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलती हूँ आप सभी लोगों से कल के व्लॉग में।